एक समय की बात है, हरदोई नामक गांव में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती थी। गांव वालों का मानना है कि उनका हरदोई गांव श्रापित है। जब कोई भी गांव वाला गांव के जंगल में जाता तो वो जिंदा नहीं बचता। गांव का किशोर किसान अपनी गाय के साथ जंगल के रास्ते होते हुए गांव जा रहा था। रात काफ़ी हो गई थी। किशोर, अरे रात काफ़ी हो गई है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन ये गोरी जंगल में चरने लग गई और देर हो गई। गोरी, अब चल जल्दी से, इस जंगल में बहुत अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। किशोर डरता हुआ अपनी गाय के साथ थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे पेड़ के नीचे एक बुढ़िया घूंघट ओढ़े दिखाई देती है, जो देखने में काफ़ी डरावनी लग रही होती है। बुढ़िया हंसते हुए, अच्छा तो तुम आ ही गए, अच्छा हुआ कोई तो इस जंगल में आया। बहुत दिन हो गए हैं किसी इंसान का खून नहीं पिया, आज तो मज़ा आ जाएगा। शिकार खुद चल कर आया है। किशोर, कौन हो तुम, हमें जाने दो, हमको अपने गांव जाना है। ये सब सुनकर किशोर बहुत डर जाता है और वहाँ से अपनी गाय के साथ भागने लगता है। किशोर, भाग रे, तेज भाग मेरी गोरी, नहीं तो आज हम दोनों नहीं बच पाएंगे इस बुढ़िया से। तभी वो घूंघट वाली बुढ़िया उसके सामने आ जाती है और अपने लंबे लंबे नाखूनों से किशोर को मार डालती है। उसके बाद उसकी गाय को भी मार देती है। अगली सुबह ये खबर गांव वालों को पता चलती है। गांव के लोग ये जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। गांव में आदमी, अरे भैया, सुना है उस घूंघट वाली बुढ़िया ने कल रात किशोर किसान और उसकी गाय को मार डाला। भैया, ये तो बहुत अच्छा नहीं हुआ। और भैया दूसरा आदमी, हाँ भैया, अब तो इस गांव में रहना भी डर लगता है। और लेकिन क्या करें भैया, गांव छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। वो ये जंगल है, वो गांव के बीचों बीच ही पड़ता है, आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। और ये बोलते हुए वो दोनों बहुत ही उदास हो जाते हैं। आदमी किशोर के मरने की खबर उनके घर पहुंचती है। किशोर किसान का बेटा और पप्पू जोर जोर से रो रहा होता है। वाणी, पप्पू की सौतेली माँ, अरे अब बस भी कर दे रोना तू, तेरा बाप तो तुझे छोड़कर चलता बना और मेरे ऊपर, आखिर मैं कहाँ से खिलाऊंगी तुझे रोटी। मेरा तो खुद एक बेटा है और तेरे बाबा जो आज तक एक पैसा भी नहीं जोड़ पाए। छोड़ तू, तुझे मेरे ऊपर नहीं नहीं, और अब मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती, और निकल जा यहाँ से। और जग्गी, पप्पू का सौतेला भाई, और अरे हाँ माँ, निकालो इसे यहाँ से, पिताजी का सबसे लाडला बना फिरता था पप्पू भैया, अब आएगा मज़ा इसे। और पप्पू, अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं आखिर कहाँ जाऊँगा, माँ ऐसा मत कीजिए माँ, और पिताजी के बाद अब आप ही मेरा संसार है माँ। और वाणी, अरे वो सब मैं कुछ नहीं जानती, समझा, नहीं तुझे इस घर से जाना ही होगा, जा यहाँ से। जिसके बाद पप्पू वहाँ से बड़े उदास मन से चल देता है। चलते चलते वो गांव के उसी जंगल में आ जाता है। जैसे ही पप्पू अंदर जंगल में जाता है उसे डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। पप्पू, अरे ये कैसी अजीब सी आवाज़ है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, इस गांव से बाहर जाने का एक सही तरीका है जो जंगल से होकर गुजरता है। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए, अभी तो मुझे बहुत भूख भी लग रही है। हाँ, और किस ओर से और डरावनी आवाज़ें भी आ रही हैं। पप्पू उस ओर चल देता है। तभी वो देखता है कि वही पेड़ के नीचे घूंघट में एक बुढ़िया बैठी है। बुढ़िया हंसते हुए, आ गया तू, अब मुझे एक नया शिकार मिल गया है। उसकी बात सुनकर पप्पू काफ़ी डर जाता है और पप्पू, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। तभी भागते भागते पप्पू एक गड्ढे में गिर जाता है।
जैसे ही पप्पू उस गड्ढे में गिरता है, वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत ही रोशनी होती है। काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उन्हें पेड़ों के पास एक बहुत ही सुंदर नदी होती है। वहाँ आसपास अलग अलग तरह के पंछी और जानवर घूम रहे होते हैं। सबको देख पप्पू हैरान रह जाता है। पप्पू, अरे ये मैं कहाँ आ गया? ऐसा अजीब सा जंगल तो मैंने कभी नहीं देखा। तभी वो थोड़ी दूर चलता है। उस जंगल में गांव के वो लोग जो मर गए थे उस पेड़ से बंधे थे और साथ ही पप्पू के बाबा भी थे। पप्पू ये देखकर हैरान रह जाता है और अपने बाबा के पास आ जाता है। पप्पू, अरे बाबा, अब जिंदा है आप? आपको पता है मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया, लेकिन आप तो जिंदा हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे आए? पप्पू की इन बातों का उसके बाबा पर कोई असर नहीं हो रहा था। पप्पू, अरे बाबा, आप बोलते क्यों नहीं? तभी बापू के पास एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है जिसकी 3 आंखें होती हैं। पप्पू उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। आदमी, अरे बेटा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। इस जादुई जंगल में आसानी से कोई नहीं आ सकता। अगर तुम यहाँ आए हो तो ज़रूर तुम में कोई ख़ास बात अवश्य होगी। पप्पू, लेकिन आप कौन हैं? और यहाँ पर मेरे गांव के वो सारे लोग मौजूद हैं जो मर गए थे, यहाँ तक कि मेरे पापा भी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आदमी, बेटा, मैं इस जंगल में कई वर्षों से तपस्या कर रहा था। अचानक एक दिन यहाँ पर एक औरत जो पिशाचनी थी वो आ गई। कई वर्षों की तपस्या के बाद मुझे एक मंत्र मिला जिसमें मैं सबसे शक्तिशाली हो सकता था और हमेशा के लिए अमर भी। लेकिन इस बात की खबर उस पिशाचिनी को लग गई और यहाँ मुझे मारने आ गई। फ्लैशबैक। बुढ़िया, मैं पिशाचिनी हूँ और मुझे पता चल गया है कि मेरे पास वो जादुई मंत्र है और मुझे वो जादुई मंत्र बता। मैं इस दुनिया में अमर होना चाहती हूँ। आदमी, उस समय अगर मैं पिशाचिनी को जादुई मंत्र नहीं बताता तो वो मुझे मार डालती, इसलिए मैंने उसे वो जादुई मंत्र बता दिया। लेकिन क्योंकि वो एक पिशाचिनी औरत थी, इसलिए उसे अमर होने के लिए उस जादुई मंत्र के साथ साथ कुछ लोगों के खून की भी ज़रूरत थी, जिसका खून पीकर वो अमर हो सकती थी। तब से ही पिशाचिनी अपना भेष बदलकर अलग अलग गाँव में जाती है और लोगों को मारकर उन्हें यहाँ इस जंगल में ले आती है और उनका सारा खून पी जाती है। 3 आँखों वाले आदमी की ये बात सुनकर पप्पू तंग रह जाता है। पप्पू, तो ये क्या अब मेरे बाबा और मेरे गांव के सभी लोग कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे? आदमी, बेटा, जिंदा हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए तुम्हें एक कठिन राह से गुजरना होगा। वो घूंघट वाली औरत ही पिशाचिनी है जो तुम्हारे गांव के लोगों को मारा करती है। अब बस उन्हें कुछ ही लोगों के खून की ज़रूरत है, जिसके बाद वो जादुई मंत्र से अमर हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो वो कभी भी अपने पिता और बाकी गांव वालों को और तुम्हारे पिता को कभी जिंदा नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, उस घूंघट वाली पिशाचिनी को अमर होने से रोक सकता है, लेकिन राह बहुत कठिन है। पप्पू, मुझे वो राह बताइए। मैं अपने गांव और गांव वालों को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी वो 3 आँख वाला आदमी पप्पू को एक जल का लोटा देता है। आदमी, पप्पू, इस शुद्ध जल के कलश को लेकर तुम्हें उस पिशाचिनी के पास जंगल में जाना होगा और जिस वृक्ष के नीचे वो अपने शिकार का इंतज़ार करती है, उस वृक्ष के ऊपर एक उल्लू निवास करता है। उस उल्लू में उस पिशाचिनी के प्राण हैं। अगर उस उल्लू के ऊपर तुमने इस गिद्ध जल को छिड़क दिया तो उसका अंत निश्चित है।
पप्पू, आप मुझ पर भरोसा करें। मैं अपने बाबा और गांव वालों के लिए अपने प्राणों से खेल जाऊंगा। आदमी, कलश लेकर तो तुम जाओगे, लेकिन ध्यान रहे, ये कलश अगर गलती से पिशाचिनी ने छू लिया तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, ये काम तुम्हें सूर्यास्त के वक्त ही करना होगा। अगर उस पहर से पहले तुम काम ना कर पाए तो रात होते ही उल्लू वहाँ से उड़ जाएगा। उसके बाद उसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। पप्पू, आपकी कही बात मैं सब ध्यान में रखूँगा। अब आप मुझे आज्ञा दें। आदमी, तुम अपने कार्य में कामयाब होकर ही लौटोगे। सभी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसके बाद पप्पू जंगल में ठीक उसी जगह सूर्यास्त से पहले पहुंच जाता है। पप्पू, मैं उस पिशाचिनी को किस तरह इस पेड़ के नीचे से हटाऊं? अगर मैं इसके सामने आ गया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगी और इस कलश को भी तोड़ना चाहेगी। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी पप्पू के सामने उसकी गाय गौरी और जिसको पिशाचिनी में ने मार दिया होता है वो आ जाती है। पप्पू, अरे गौरी, तुम आ गई। गौरी, हाँ पप्पू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब मैं तुम्हारा रूप लेकर पिशाचिनी के सामने जाऊंगी, जिससे वो मेरे पीछे भागेगी और तब तुम पीछे से जाकर उस पेड़ पर बैठे उल्लू पर इस सिद्ध जल को छिड़क देना, जिससे इस पिशाचिनी का अंत हो जाएगा। पप्पू, ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। इसके बाद गौरी पप्पू का रूप ले लेती है और पिशाचिनी के सामने जाकर, गौरी, इधर देखो बूढ़ी पिशाचिनी, आओ मेरे पास। पिशाचिनी, अरे ये क्या देख रही हूँ? आज मेरा शिकार मुझे खुद बुला रहा है। आज तो आनंद आ जाएगा। उस दिन तुम कहीं भाग निकले थे ना, आज तुम कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। पप्पू, सूर्यास्त होने ही वाला है, यही वक्त है और जब मुझे उस उल्लू पर जल छिड़क कर इस पिशाचिनी का अंत करना होगा। पप्पू झट से उस पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि एक बहुत ही भयानक सा उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। पप्पू कलश से उस पर जल छिड़क देता है, जिससे उल्लू जल कर खाक हो जाता है और वही दूसरी ओर पिशाचिनी गौरी के पीछे भागते हुए जलने लगती है। पिशाचिनी, अरे ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर कैसे जल रहा है? थोड़ा मेरे साथ किसी ने धोखा हुआ है। नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। बचाओ 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 मुझे। पप्पू, धन्यवाद ईश्वर, मैं इस पिशाचिनी का अंत करने में सफल हुआ। और उसके ख़त्म होते ही पप्पू के बाबा और सभी गांव वाले उस 3 आँख वाले आदमी के साथ वहां आते हैं, जिन्हें देखकर पप्पू बहुत ज़्यादा खुश होता है। पप्पू, अरे बाबा, आप जिंदा हो गए और मेरे प्यारे बाबा, देखो मैं आपको अपने पास फिर से ले आया। किशोर, हाँ मेरे बच्चे, देख मैं तेरे पास आ गया। और 3 आँख वाला आदमी, वाह पप्पू, तुम सच में बहुत ही बहादुर और साहसी बच्चे हो। तुमने उस पिशाचिनी घूंघट वाली बुढ़िया को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। अब वो बहुत दूर जा चुकी है। अब तुम्हारा गांव शापित नहीं रहा बेटा। अब किसी भी गांव वाले की मौत नहीं होगी और ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। ये सुनकर वापस जिंदा हुए सारे गांव वाले भी पप्पू का धन्यवाद करने लगते हैं। और वाणी, मुझे माफ़ कर दो पप्पू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। पप्पू, मेरे मन में आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है माँ। देखो, पिताजी अब हमारे साथ हैं, अब हम सब साथ रहेंगे। बूढ़ा आदमी, अरे वाह बेटा, तुमने जो हमारे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। तुम वाकई ही हमारे गांव के नायाब हीरो हो। हम तो तुम्हें पाकर धन्य हो गए बेटा। अगर आपको मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।